हेलो स्टूडेंट्स, दिनेश सी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 की समरी को, जिसका नाम है डीप वाटर। और चैप्टर इज़ रिटन बाय विलियम डगलस। तो चलते हैं कहानी की ओर। तो जो नरेटर है, कथावाचक, एक भयंकर घटना को याद करता है जो उसके साथ तब हुई थी जब वह 10 या 11 वर्ष का था। उसने तैराकी सीखने का फैसला किया था और YMCA पूल ने उसे मौका ये दे दिया था, क्योंकि ये सुरक्षित था। यह उथले सिरे पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फीट गहरा था। ढलान नियमित थी, इसकी तुलना में याकीमा नदी खतरनाक थी। कथावाचक की माँ ने उसे इस बारे में लगातार चेतावनी दी थी। वह नदी में डूबने वाली प्रत्येक घटना की विस्तृत जानकारी उसे याद दिलाती रहती थी। कथावाचक ने 3 या 4 साल की आयु में पानी के प्रति घृणा विकसित की थी, क्योंकि जब वो 3 या 4 साल का था, उसके अंदर भी पानी के प्रति जो घृणा है वो आ गई थी। जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे तो लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया था। वह पानी में डूब गया था और उसकी सांस फूल रही थी। वह लहरों की जो प्रबल शक्ति होती है उससे बहुत भयभीत था, लेकिन उसके जो पिता थे वो हंस रहे थे। पूल के एशिया ने जब पूल के बारे में उसे बताया गया तो कथावाचक की जो अप्रिय आदत थी उसके बचपन की, उसने डर को फिर से जीवित कर दिया। फिर भी उसने दूसरे लड़कों की नकल करके तैराकी सीखने की कोशिश की। उसने पानी में थोड़ी राहत महसूस करनी प्रारंभ ही की थी कि एक दुर्घटना हो गई। एक दिन वह पुल पर गया और देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं था। वह अकेले अंदर जाने से डरता था, इसलिए वह दूसरे की प्रतीक्षा में पुल के किनारे पर बैठ जाता है। तभी एक बड़ा सा बदमाश लड़का आया और वह बहुत काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। उसने डगलस को उठाया और पुल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। डगलस बैठने की स्थिति में गिरा, पानी उसके मुँह में चला गया। कथावाचक भयभीत था, लेकिन वह दिमाग से भयभीत नहीं हुआ था। उसने स्वयं की जान बचाने की योजना बनाई। जब उसके पैर पुल के तल को छूते थे वह ऊंची कूद मारता था। हालांकि डगलस को 9 फीट की गहराई 90 की तरह लग रही थी। जब उसके पैर तल से छू गए तो उसकी सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर छाल लगाई। उसने जितना सोचा था उतनी धीमी गति से ऊपर आया। उसने अपनी आंखें खोली और पानी के अतिथि से कुछ नहीं दिखा। वह घबराने लगा। डगलस का दम घुट रहा था। उसने चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। केवल उसके दिल और उसके सिर में होने वाली तेज़ आवाज़ ने कहा कि वह अभी भी जिंदा था। डगलस ने स्वयं से कहा, जब वह पानी के तह में पहुँचे तो उसे उछलना याद रखना है। वह फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उछला, लेकिन उतना उसका उछलना व्यर्थ हो गया। वह अभी भी पानी के नीचे ही था। अब डगलस बताता है कि कैसे डर ने उसे अपाहिज बना दिया था। उसके हाथ पैर हिलने बंद हो गए। उसने अपनी माँ को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक डगलस ने स्वयं को पानी से बाहर निकलते हुए पाया। उसने सांस ली और पानी निकल लिया। फिर भी वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। जब उसके सारे प्रयास समाप्त हो गए, वो निर्जीव हो गया। उसके मस्तिष्क में कालापन छा गया, जिसने भय और आतंक को समाप्त कर दिया। सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। डगलस को लगा जैसे वह अपनी माँ की बाहों में लिपटा हुआ हो। फिर वह बेहोश हो गया। अगली बात जो उसे याद आती है कि वह पेट के बल पुल के पास में लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। डगलस उस रात खाना नहीं खा सका। वह कमज़ोर था, काँप रहा था। वह अपने बिस्तर पर डर से कँपकँपा रहा था, रो रहा था। वह पुल पर कभी भी वापस नहीं गया। वह पानी से डरता था और उससे बचने लगा था। जब भी वह पानी के पास जाता तो जिस खौफ ने उसे पानी में पकड़ लिया था, वह उसे डराने के लिए वह खौफ वापस आ जाता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, ये बाधा उनके साथ बनी रही। उसने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। उसे कैनोइंग, नौका विहार और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। उसने अपने डर को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह डर ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में डगलस ने एक तैराकी जो ट्रेनर होता है प्रशिक्षण रखने की निर्णय लिया। वह पुल पर गया और सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा प्रैक्टिस की। अब ट्रेनर ने प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर रस्सी के साथ एक बेल्ट लगाई। रस्सी एक चरखी से होकर गुजरी। प्रशिक्षक ने रस्सी का दूसरा छोर पकड़ा हुआ था। हर बार प्रशिक्षक ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली की और डगलस नीचे चला गया। उसका पुराना खौफ थोड़ा थोड़ा वापस लौटा। उसके पैर जम गए। इस डर से उबरने में उसे 3 महीने लगे। फिर प्रशिक्षक ने उसे तैरते हुए सांस लेना सिखाया। इसके बाद उसने डगलस को उसका पैर हिलाना चलाना सिखाया। इस प्रकार टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके उसने डगलस को एक तैराक बना दिया। अब जब ट्रेनिंग समाप्त हुई, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद डगलस ने सोचा कि जब वह पूल में अकेला होगा तो क्या वह डर से घायल हो जाएगा। उसने कोशिश की और अपने पुराने डर के कुछ प्रभाव उसके पास वापस आए भी, लेकिन अब वह डरता नहीं था। डगलस अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में बेंटवर्थ झील पर गया और झील के पार 2 मील तक तैराकी की। जब डगलस झील के बीच में था, उसने अपना चेहरा पानी में नीचे किया और था पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। पुरानी डर की सनसनी उसे डराने के लिए वापस आ गई, लेकिन डगलस इस बार मजबूत था। वह तैर गया। फिर भी उसके कुछ संदेह शेष थे।
अपने प्रथम अवसर में बाम झील पर गया था। वह दूसरे किनारे पर तैर कर गया और वापस आया। वह खुशी से रोमांचित था क्योंकि उसने पानी के अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके लिए अपने अनुभव का गहरा अर्थ था। वह बताता कि मृत्यु शांतिपूर्ण थी, लेकिन वह मृत्यु का भय था जो एक इंसान को अपंग बना देता है। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ये कहते हुए उद्धृत किया कि हमें केवल स्वयं के डर से ही डरना है, स्वयं डर से ही डरना है, क्योंकि उसने मृत्यु और उसके खौफ का अनुभव किया था जो वह उत्पन्न कर सकती थी। उसके किसी भी तरह जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ गई थी। तो ये थी समरी चैप्टर नंबर 3 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।